सो अभी हम जस्ट छत के ऊपर आए शूट करने के लिए, लेकिन यहाँ आते ही हमें एक कबूतर फंसा हुआ दिखा। बेसिकली कुछ वायर्स में वो अटका हुआ था, लाइक उसका पैर अटक गया था। तो पहले तो मेरे को समझ नहीं आया क्या करना है, लाइक हाउ टू सेव इट। मेरे को भी थोड़ा उसके पास जाने में डर लग रहा था एंड इट वाज डेफिनेटली वेरी वेरी स्केयर्ड। फाइनली हम एक कैंची ला के उस वायर को हमने काटा एंड इट फ्लू अवे। सो या दैट फेल्ट गुड। एंड मुझे ये पता लगा है कि मैं आपको अपने भाई से ज़्यादा फनी लगी, इसलिए थैंक यू। और बाय पॉपुलर और अनपॉपुलर डिमांड आई एम बैक फॉर दिस एपिसोड 2। सो बेसिकली आज हम कर ये रहे हैं, अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसमें हमने 40 प्लेसेस कवर किए थे अक्रॉस इंडिया, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ बचपन से लेके अब तक। सो आज के वीडियो में हम ऐसी 45 और जगह कवर करने वाले हैं। उनके बारे में मैं कुछ टिप्स, रिकमेंडेशंस या मेमोरीज कुछ तो शेयर करूँगा जल्दी जल्दी रैपिड फायर वर्जन में। एंड प्लीज रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट हम भी कबूतर की तरह उड़ सकें। सो या लेट्स स्टार्ट द गेम। सो द फर्स्ट प्लेस इज थेक्कड़ी। थेक्कड़ी केरला में एक्सप्लोर द पेरियर नेशनल पार्क। एंड उसके अलावा वहाँ के मार्केट्स में घूम के वहाँ पे ना ऑथेंटिक चॉकलेट्स मिलते हैं। तो वहीं पे लाइक देयर मिनी फैक्ट्रीज इन ऑल द शॉप्स, सो चेक आउट ऑल द चॉकलेट देयर। दार्जिलिंग। I absolutely love Darjeeling. Darjeeling toy train is of course world famous. वहाँ पे आप जा रहे हैं तो definitely visit the Mountaineering Institute. You will get to know a lot of things about mountaineering history. श्रवणबेलागोला। श्रवणबेलागोला has one of the tallest statues in the world. और वहाँ तक जाने के लिए भी वो some 600 और something steps चढ़ के जाना पड़ता है. Amazing view. गोपालपुर। गोपालपुर के मेरे ऐसे कोई मेमोरीज नहीं है अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन इन द फोटोज। सो देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर फोटो हमारे घर में जिसमें मैं एक टेबल के ऊपर बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, मम्मी सामने बैठी हुई है। सो दैट इज़ इन गोपालपुर। ऑफ कोर्स वहाँ का सी बीच इज़ काफ़ी फेमस। पुणे। पुणे अगर आप जा रहे हो, मैंने पुणे ज़्यादा ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया है, बट वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो हैव द मस्तानी। आई एब्सोल्युटली लव मस्तानी एंड वहाँ का स्ट्रीट फूड कितना अमेजिंग स्ट्रीट फूड है। मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज वहाँ पे आप एक्सप्लोर द कैफ़ेज़, अमेजिंग कैफ़ेज़ देयर। एंड त्रिउन ट्रैक पे जा सकते हैं। धर्मकोट में रहिए, अमेजिंग प्लेस टू लिव। एंड बक्शुनाग वाटरफॉल। टाबो। ताबो स्पीति वैली में इट हैज़ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया। 996 AD में बना था, 1000 साल पुराना मोनेस्ट्री है। एंड मोनेस्ट्री के ऊपर केव्स हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। महाबलीपुरम। महाबलीपुरम हैज़ द रॉक कट शोर टेम्पल्स। एंड उसके अलावा वहाँ पे देयर इज दिस ह्यूज रॉक प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ अ हिल जो रोल डाउन नहीं करता। सो दैट इज़ एन अमेजिंग स्ट्रक्चर टू सी। मथुरा। मथुरा ऑफ कोर्स द कृष्णा टेम्पल। एंड वृंदावन में जाके जहाँ पे सबसे पुराना मंदिर है, होली के टाइम पे आप जाएंगे तो वहाँ पे फूलों वाली होली होती है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है लेकिन। चंद्रपुर। चंद्रपुर के पास है तड़ोबा नेशनल पार्क। वहाँ पे जाके कहा जाता है कि वहाँ अगर आप जाओगे तो आपको टाइगर डेफिनेटली दिखेगा ही दिखेगा। हम चंद्रपुर में काफ़ी साल रहे लेकिन हम तड़ोबा नहीं गए। सांची। सांची हैज़ ऑफ कोर्स द फेमस सांची स्तूपा। और वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी, उसको भी एक्सप्लोर करिए फॉर ऑल द हिस्टोरिक फैक्ट्स अबाउट फ्रॉम द अशोकन टाइम। And on the way to Sanchi, we also have the Tropic of Cancer. भोपाल से सांची के रास्ते में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है, तो वो भी आप वहाँ पे लाइक इट्स जस्ट अ फोटो अपॉर्चुनिटी। Yeah, we took a lot of pictures. संबलपुर। संबलपुर, दिस इज संबलपुर। आई हैव लिव्ड हियर ऑलमोस्ट ऑल माई लाइफ। संबलपुर में चेक आउट द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम इन द वर्ल्ड, हीराकुड डैम। एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट टेम्पल्स एंड नेचुरल प्लेसेस टू एक्सप्लोर अराउंड हियर। पहलगाम। पहलगाम अगर आप जा रहे हैं तो एक तो चंदनवाड़ी जाके वहाँ पे एक्सप्लोर ऑल द स्नो। एंड बेताब वैली, सुपरबली ब्यूटीफुल बेताब वैली। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में जो इश्क वाला लव शूट हुआ था ना, वो बेताब वैली में हुआ था। लाइक अमेजिंग प्लेस। That was not Switzerland. नो। Okay. श्रीनगर। श्रीनगर में लेक में हाउस बोट में रही है। दैट इज़ एन एक्सपीरियंस, लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस टू हैव। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे साइट सीइंग स्पॉट्स हैं। शंकराचार्य मंदिर जो है वहाँ पे, वो पहाड़ के ऊपर जाके वहाँ से पूरा सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है। दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट्स। पूरी। पूरी ऑफ कोर्स, पूरी टेम्पल। उसके अलावा वहाँ का सी बीच। अगर आप टूरिस्टी एरिया अवॉइड करना चाहते हो, थोड़ा दूर को जाएंगे तो आपको खाली बिल्कुल प्रिस्टीन सी बीच मिलेगा। उसके अलावा वहाँ से आप चिलिका भी जा सकते हैं, चिलिका लेक। वहाँ पे डॉल्फिन्स देख सकते हैं एंड यू कैन जस्ट गो टू द सी माउथ एंड एक्सप्लोर। दिरांग।
Dirang, Arunachal Pradesh. That is like the only place that I've been to in Northeast India. I want to explore so much more. Dirang mein there are so many amazing different monasteries, and one of my favorite memories from there is Thimbang Heritage Village. वो कई 100 साल पुराना village है, वो उसको जाके आप explore करिए. लक्षद्वीप. Lakshadweep is like absolutely amazing. Lakshadweep has like some of the most beautiful beaches with no tourist at all. Like Andaman सब जाओगे तो वो काफ़ी टूरिस्ट है, लेकिन लक्षद्वीप में बिल्कुल टूरिस्ट नहीं है. So you have all the entire place to yourselves. And of course वहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी किया था मैंने. So like that's another amazing memory I have from there. जोधपुर. Jodhpur, the Blue City, explored the Mehrangarh Fort and Umaid Bhawan Palace. Absolutely beautiful. मुरुद. मुरुद से आई रिमेंबर टेकिंग द बोट एंड गोइंग टू द मुरुद जंजीरा फोर्ट, जो समुंदर के बीच में फोर्ट है. आप उसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं. ऊटी. ऊटी ऐसे तो मुझे बिल्कुल नहीं याद है, बट ऑफ कोर्स वहाँ का टॉय ट्रेन बहुत ज़्यादा फेमस है. मुझे फिर से जाना है वहाँ. एंड उसके अलावा द मेमोरी दैट आई हैव बीन टोल्ड सेवरल टाइम्स लाइक ऑल थ्रू आउट माई लाइफ इज एवरीवन वाज टेकिंग अ एलिफेंट राइड और मैं हाथी के ऊपर सो गया. एंड 2 साल से मेरा ऊटी का सोलो ट्रिप प्लान हो ही रहा है. मदुरई. मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, अमेजिंग ब्यूटीफुल टेम्पल. एंड उसके अलावा वहाँ पे काफ़ी सारे म्यूजियम्स भी हैं. उडुपी. उडुपी इज़ आई थिंक द बर्थ प्लेस ऑफ डोसा. एंड उसके अलावा वहाँ से आप सेंट मैरीज आइलैंड जा सकते हैं, जहाँ पे एक्चुअली 4 आइलैंड्स हैं. एंड लाइक वो 20-25 मिनट का बोट राइड है फ्रॉम द बीच. गो एंड एक्सप्लोर दैट अमेजिंग प्लेस. आइसक्रीम लॉलीज. ले. ले मेन टाउन ऑफ लद्दाख. एक्सप्लोर द मार्केट्स, एक्सप्लोर द ऑरा ऑफ द प्लेस. एंड वहाँ के ले पैलेस में जाइए, शांति स्तूपा देखिए, एक्सप्लोर ऑल अराउंड. एंड ऑफ कोर्स पैंगोंग लेक भी है. पैंगोंग लेक मैंने अलग से इंक्लूड नहीं किया है इसमें. Go and explore Pangong Lake, Somo, Riri, all those places from Leh. हैदराबाद. There are a lot of places in Hyderabad, but my favorite is Ramoji Film City. At least spend पूरा 1 day in Ramoji Film City to explore all of it. और उसके अलावा explore the older things, चारमीनार, गोलकोंडा Fort, all those things. And वहाँ पे of course बिरयानी खाइए. कहाँ? Not at Paradise, but at बावर्ची. और even better, go to चारमीनार. वहाँ पे बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है. I live there. Yeah, she lived there. वेलोर. Vellore has weird memories. यहाँ पे मैं ऊपर लिंक कर दूंगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स भी कुछ हैं. वहाँ का गोल्डन टेम्पल काफ़ी फेमस है. एंड वेल्लोर फोर्ट. वेलोर फोर्ट इज रियली नाइस. द्रास. द्रास वर्ल्ड का 2nd मोस्ट कोल्ड इनहेबिटेड प्लेस. कारगिल के पास है. एंड वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे चेकआउट द कारगिल वॉर मेमोरियल, विच इज़ लाइक 99 वॉर का मेमोरियल बना हुआ है. अमेजिंग प्लेस टू बी. औरंगाबाद. औरंगाबाद हैज़ ऑफ कोर्स द अजंता एंड एलोरा केव्स. अमेजिंग ब्यूटीफुल प्लेस, ह्यूज प्लेस. उसके अलावा वहाँ पे देश बीबी का मकबरा, ताजमहल का डुप्लीकेट कॉपी. एंड दौलताबाद फोर्ट. लाइक सो मेनी अमेजिंग हिस्टोरिक प्लेसेस. ऋषिकेश. ऋषिकेश ऑफ कोर्स द वाइट वाटर राफ्टिंग डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया. बट उसके अलावा ऋषिकेश टाउन में भी आप योगा वगैरह के लिए जा सकते हैं. यू कैन एक्सप्लोर ऑल ऑफ दैट. बट माई फेवरेट प्लेस देयर इज लिटिल बुद्धा कैफे. यस, लिटिल बुद्धा कैफे. अमेजिंग प्लेस टू बी. लक्ष्मण झूला के पास. अमृतसर. अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, ऑल दोज प्लेसेस. एंड ऑफ कोर्स हैव द मोस्ट ऑथेंटिक पंजाबी फूड. वहाँ से ऑफ कोर्स आप अटारी वाघा बॉर्डर जा सकते हैं और शाम का बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देख सकते हैं. व्हाट अमेजिंग फीलिंग देयर. पौंडीचेरी. Pondicherry has so many superb beaches. आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो spend at least 1 day in Auroville. एक्सप्लोर करिए वो एरिया, मातृ मंदिर वगैरह. और उसके अलावा एक्सप्लोर द फ्रेंच टाउन ऑफ पौंडीचेरी. क्या आर्किटेक्चर है, क्या अमेजिंग प्लेस टू जस्ट वॉक अराउंड, क्लिक लवली पिक्चर्स and sit in the cafes and eat a lot of pizzas. The pizzas were so good. कन्याकुमारी. Land's End. वहाँ पे आप एक पॉइंट पे खड़े होके 3 समुंदर देख सकते हैं. लाइक ऑब्वियसली वहाँ पे तो एक ही लगता है, बट दैट्स लाइक द पॉइंट वेयर द 3 समुंदर्स मीट. और वहाँ से आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा सकते हैं बोट पे. मुंबई. आई एब्सोल्युटली लव मुंबई. आई लिव्ड देयर फॉर अ वाइल. वड़ा पाव खाइए. लाइक मैं वड़ा पाव के बिना रह नहीं सकता मुंबई जाने से. और लाइक माई फेवरेट थिंग टू डू इन मुंबई इज़ मरीन ड्राइव पे बैठ के नेचुरल आइसक्रीम खाना. अगर आप पहली बार मुंबई जाएँ तो एक एक्सपीरियंस जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए वो है टेक द बोट, द फेरी फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया शाम के टाइम पे सनसेट से जस्ट पहले. और वो फेरी से ताज होटल और गेटवे ऑफ इंडिया देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. मैसूर.
Mysore, the beautiful palace and the botanical gardens, Vrindavan Gardens. It has nothing to do with Mysore Park, the mithai. I have no idea. Okay. Varanasi. Banaras, sit in the ghats and enjoy the aura of the place. या बोट राइड करिए सनसेट के टाइम पे या सनराइज के टाइम पे, और शाम की इवनिंग आरती ज़रूर देखिए. भोपाल. भोपाल, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स, एंड आई थिंक वहाँ का जो इस्कॉन मंदिर है वहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग है. नासिक. त्र्यंबकेश्वर टेम्पल एंड द घाट जहाँ पे कुंभ मेला होता है, वो प्लान आप कभी भी विजिट कर सकते हैं ऑफ कोर्स. वैष्णो देवी. वैष्णो देवी, यू नीड टू वॉक अ लॉट, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. वैष्णो देवी मंदिर है गुफा के अंदर, एंड वहाँ पे 19 साल के बड़े बड़े बच्चे भी खो जाते हैं. एंड 17 साल के बच्चे सबसे पहले रोना शुरू करते हैं, और जैसे खोए हुए बच्चे मिलते हैं उनको मारना शुरू करते हैं. मुन्नार. मुन्नार, लवली टी गार्डन्स, एंड आप वहाँ पे कहीं पे भी होटल ले लो, हॉस्टल ले लो, कुछ भी ले लो, वहाँ से आपको डेफिनेटली अमेजिंग व्यू मिलना है. एंड वहाँ पे एक टी एस्टेट भी है जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा टी लीव से टी बनने का प्रोसेस क्या है. कोणार्क. कोणार्क सन टेम्पल. अपार्ट फ्रॉम दैट चंद्रभागा बीच पूरी से बहुत ही पास में है, तो वहाँ का के बीच आप देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बीच है. नाको. नाको, द एंट्री पॉइंट ऑफ स्पीति वैली, वहाँ पे एक छोटा सा बट बहुत ब्यूटीफुल सा लेक है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. आई वॉकड ऑन द लेक. You walked in the lake? फ्रोजन लेक. Oh, okay. Alleppey. अलेप्पी, ऑफ कोर्स, द अमेजिंग बैक वाटर्स, बोट राइड करिए, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. और सुबह सुबह बीच पे भी जाइए. गुलमर्ग. गुलमर्ग, वहाँ पे आप अमेजिंग स्नो देख सकते हैं ऑफ कोर्स. टेक द गोंडोला राइड पूरा टॉप तक, एंड वहाँ पे स्की वगैरह भी आप कर सकते हैं, लाइक स्की प्रैक्टिस. रामनगर. रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क का एंट्री पॉइंट, एंड दैट्स लाइक देयर सम अमेजिंग रिजॉर्ट्स देयर. अभी मैं जस्ट लाइक लॉकडाउन से पहले, दैट वाज वन ऑफ माय लास्ट ट्रिप्स, गो फॉर द सफारी एट कॉर्बेट. भुवनेश्वर. भुवनेश्वर इज़ ऑफ कोर्स द टेम्पल सिटी. वहाँ पे लाइक जहाँ देखो वहाँ पे आपको बहुत सारे अमेजिंग मंदिर मिल जाएंगे, लिंगराज टेम्पल वगैरह सब कुछ. बट उसके अलावा वहाँ पे देर खंडगिरी एंड उदयगिरी केव्स, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए, हिस्टोरिक साइट्स. फल्टन. फल्टन महाराष्ट्र, सतारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ऑफ बीट जगह है, और वहाँ पे राजवाड़ा पैलेस है, दैट्स वन प्लेस टू सी. वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज आई हैव फ्रॉम देयर इज़ वहाँ पे बड़े बड़े विंड मिल्स के नीचे एक्चुअली बैठ के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. यू कैन फील दैट यूनिक एक्सपीरियंस टू हैव. It's over. Khatam. So yeah, that is it for this video guys. Thank you so much for joining in and staying right till the end. I hope आपको कुछ नए जगह पता चले जो आपके लिस्ट में अब ऐड हो गए हैं. Do let me know in the comments below आप इनमें से कौन से जगह जा चुके हो और कौन से आपके लिस्ट में आज ऐड हुए हैं. And ये कुछ चीज़ें बोलना भूल जाता है, तो मैं आपको बता दूँ, ये है इसका 100th vlog. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट मैं ऐसे इम्प्रॉम्प्टू और अनप्लान्ड व्लॉग्स में आके आपको हंसाती रहूँ. yeah, thank you so much for joining the vlog. You're welcome. And thank you so much guys for being on this journey. Like 100 वीडियो 2 साल में, like I feel like this is a big achievement because मुझे पता है इसमें कितनी मेहनत जाती है हर एक वीडियो में, और जब उस पर व्यूज़ नहीं आते उस पर कैसे डिसअपॉइंटमेंट होता है. So yeah, thank you for joining me in this journey, and I hope you stay tuned for the upcoming videos as well. If you enjoyed this, please do share the video and subscribe ज़रूर करिएगा. Yay! Bye. I'll see you next week. Alleppey backwaters. ये क्या था backwaters? Oh, यहाँ पे you floated on the lake. औरंगाबाद. Aurangabad has of course the Ajanta Ellora forts. Ajanta is huge. Amazing places Oh, to Bibi ka feel. Maqbara was so good, and it's called Ajanta and Ellora forts. They are two different. They are called caves. Retake.